Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब आपको नमस्कार करते हैं। It is such a joy to come to your homes and speak to you in this fashion. और ये बहुत ही आनंद का विषय कि हम इस प्रकार आपके घरों तक पहुंच पा रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। It's always such a joy to preach God's word because God's word has got life and it has got power. और ये हमेशा खुशी को देता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं और ये वचन सामर्थी और शक्तिमान है। Personally, the word, the gospel has transformed my lives, and I'm seeing the gospel transforming the lives of hundreds and hundreds of people. So I'm so glad that we are here to share with you the joy that we have found in the gospel. यह जो सुसमाचार है व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया और हम देखते हैं कि पूरे संसार भर में यह जो यीशु मसीह का शुभ समाचार है लोगों के जीवनों को परिवर्तित कर रहा है। इसलिए हम खुश हैं कि ये सुसमाचार हम आप तक लेके आ रहे हैं। Since this being a half an hour slot, we'll try to do our level best to give you a complete picture, but would appreciate you to follow us regularly. यह कार्यक्रम केवल आधे घंटे का, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को बार बार देखते रहें ताकि आपकी समझ और परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन में बढ़ता रहे। So in the first few episodes, we are going to see about who is God. और इस पहले भाग में हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है। The moment you hear the word God, lot of things come into our minds, depending on our culture and background. जब हम यह शब्द परमेश्वर या भगवान कौन है जब ये हमारे दिमाग में आता है तो काफी कुछ हमारे सोच विचार ऐसे घूमते रहते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ इधर उधर से सीखा है। Because the word God means so many things to so many different people. क्योंकि ये जो शब्द परमेश्वर भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न मायने रखता है। I come across many friends who come and tell me I am an atheist, I don't believe in God. और मेरे कुछ दोस्त हैं वो आकर मुझसे कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं नास्तिक हूँ। Then I ask them, that's absolutely fine, which God you don't believe in? तो मैं उनसे कहता हूँ कि बिल्कुल सही है भाई, लेकिन आप बताओ किस भगवान पर आप विश्वास नहीं करते हो? That usually takes them by a surprise. और वह चौंक जाते हैं जब मैं ऐसा उनसे पूछता हूँ। Then they, just come and try to explain their picture of God. और तब वे आ करके मुझे ईश्वर के बारे में अपनी राय देने लगते हैं। And they say, this God who sits up there in heaven and, who always watching out of what we are doing wrong and to punish us. और वे कहते हैं कि ये ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो कि वहाँ पे ऊपर में बैठा हुआ है और सबके जीवन का लेखा जोखा दे रहा है और बहुत ही खराब है। I don't believe in that God. और मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। And I tell them, if that is the God you're talking about, I don't believe in that God either because that God doesn't exist. और मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हो तो बिल्कुल सही है क्योंकि मैं भी ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ। So if your definition of God is a distant God who is up there, a judgmental God, right, waiting to judge world, yes, count me an atheist too. अगर आपके अनुसार अगर ऐसा कोई परमेश्वर है जो कि दूर पर बैठा हुआ है, जो कि हमारे बारे में सोचता नहीं है और जो कि बहुत ही भिन्न राय वाला है, अगर आप ऐसे भगवान को नहीं मानते तो बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ। So then they ask me the question, so what God do you believe in? तब वे मुझसे पूछते हैं कि तो भाई आप किस ईश्वर पर विश्वास करते हैं? If you don't believe in such a God who is a distant God, what God do you believe in? तो जब आप एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते कि जो कि दूर पर हो, तो फिर आप किस ईश्वर पर विश्वास करते हैं? And that is the God that I'm here to talk to you about. और मैं उस ईश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Because the God of the Bible is so different from all the concepts and the views of God that man has ever come up with. क्योंकि इस बाइबल का जो परमेश्वर है बहुत ही अलग है, जिस प्रकार मानव ने उसे समझा है वह वैसा नहीं है, क्योंकि बाइबल इस परमेश्वर को बहुत ही अलग रीति से उसे प्रस्तुत करती है। Over the centuries, there had been many philosophers trying to explain the origin of the universe, and in fact, some people even have gone to the extent of explaining the origin of God himself.
बीते कई वर्षों से काफ़ी वैज्ञानिक और काफ़ी फिलोसोफर आकर कर इस बात को जानने की और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हुए आए कि परमेश्वर कौन है, वो कहाँ से आया है। And one of the guys is Epicurean, who lived centuries before. He came up with this God who is out there. Probably he will intervene at different times, but he is out there basically. और उनमें से एक व्यक्ति है एपिक्यूरियन, जो कहता है कि ये परमेश्वर दूर पर है और वो केवल यहाँ पे थोड़ा सा काम करता है, लेकिन वो हमेशा दूरी पर रहता है। That concept has really invaded the church, I would say, because the moment we say God, we always have up there somewhere, God is there. और यह जो इस व्यक्ति ने जो सिखाया है, ये आजकल कलीसियाओं में बहुत ही व्याप्त है, क्योंकि जब परमेश्वर के बारे में हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो कहीं दूर पर है। Then and there, God intervenes and does miracles, but basically he's out there. He's not really bothered about what's happening. तो हम सोचते हैं कि वो कभी बीच बीच में आकर के अद्भुत और आश्चर्य के काम करता है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है और उसे कोई मायने भी नहीं रखता, क्योंकि वो दूर पर रहता है। When I was small, I used to play top, this top where you have this cone kind of thing where you circle it with a thread and flip it and it rotates for some time. मैं जब छोटा था तो मैं लट्टू के साथ खेलता था। लट्टू जैसा आप जानते हैं, उसमें रस्सी लपेट करके उसे जमीन पर हम जब मारते हैं तो वो ऐसा घूमता है। And it rotates for some time and then it loses its stability and falls. और ये जो लट्टू अगर आप देखेंगे तो वो कुछ देर घूमता है, फिर थोड़ी देर बाद लड़खड़ा कर गिर जाता है। Many people think God created the earth like that and made it spin, and now it is losing its stability. After time, it's going to be gone and the world is going to be destroyed. और हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने एक लट्टू के समान अर्थ को, जो कि हमारी पृथ्वी है, उसको बना दिया है और उसे घुमा करके छोड़ दिया है, जो कि कुछ समय बाद रुक जाएगी और नष्ट हो जाएगी। But Bible gives us a totally different picture. लेकिन बाइबल हमें एक बहुत ही अलग समाचार देती है। The moment the Bible opens like this in Genesis 1:1, in the beginning God created. और परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में इस प्रकार से चालू होता है कि आदि में परमेश्वर ने। So the word God, when we read it in English or in our own language, we don't get the details that we get it in the Hebrew. जब हम इस परमेश्वर इस शब्द को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आता है। जब हम इसे इब्रानी भाषा में अगर हम इसकी अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब कुछ और ही है। The word Elohim is a plural word in the Hebrew. क्योंकि यह जो शब्द एलोहिम है वो केवल एक परमेश्वर को नहीं दिखाता, लेकिन वह अनेक परमेश्वर को दिखाता है। I'm not saying that there are many gods. I'm saying the word is plural in its nature. It's not a singular word. और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो शब्द परमेश्वर है केवल एक नहीं है, परंतु वह एक से बढ़कर दिखाता है। So when I say Elohim plural, then overall you go into the scripture, then you find that the Bible is talking about a triune God. जब हम इस एलोहिम शब्द को अगर अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा यह जो परमेश्वर केवल एक व्यक्ति को नहीं दिखाता, यहाँ पर एक त्रिएक व्यक्तित्व है जो कि यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर है। Even in Genesis 1:26 you read, the triune God saying, "Let us make man." You see the word "us" there. और यहाँ पर अगर हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 27वें पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना करें। So you see the word "us" तो again. वहाँ पर हम फिर से इस पद को देते हैं कि हम। So the Trinity is one of the essential truths, foundational truths in the early church, but which has been lost over the church history. ये जो त्रिएक परमेश्वर का जानना, त्रिएक परमेश्वर की जो अध्ययन का जो विषय है, वो पुराने कलीसियाओं में पुराने पूर्व हमारे पिताओं ने उस पर बहुत ही ध्यान दिया है। Nowadays, Trinity is a doctrine, confusing doctrine, so we just put it in the beginning of the meeting and the end of the meeting during benediction. लेकिन आज
क्योंकि हम लोग इसे समझते नहीं है, इसलिए त्रिएक परमेश्वर को सभा के आरंभ और सभा के समाप्त होने के बाद ही उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हम उसे छूना नहीं चाहते क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। Now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, the sweet fellowship of the Holy Spirit, that's where the Trinity comes in. और हम केवल जब आशीर्वाद का शब्द बोलते हैं कि अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, केवल वहीं पर जाकर हम त्रिएक परमेश्वर का वर्णन करते हैं, नहीं तो हम नहीं लेते हैं। That has not become the essential part of our theology. लेकिन हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि ये त्रिएक परमेश्वर का जो मतलब है हमें जानने की बहुत जरूरत है। Why it is important to understand Trinity? और हमारे लिए क्यों इस बात की जरूरत रखती है कि हम क्यों इस त्रिएक परमेश्वर को जानें? Because out of their being flows out everything. So if you don't understand the being of God, we don't understand anything at all. क्योंकि जब हम इस बात को देखेंगे कि इस त्रिएक परमेश्वर के स्वभाव में से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो जब सब कुछ उसके अंदर से आया है तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि ये त्रिएक परमेश्वर कैसा बना है। So in the beginning God created heavens and the earth. और आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की रचना की। So I believe heavens is a created thing, created reality. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि ये जो स्वर्ग है एक ऐसी सच्चाई है जिसे परमेश्वर ने उसकी रचना की है। Just as earth is a created entity, heaven is also a created entity. जैसा पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा रचित एक वस्तु है, उसी प्रकार स्वर्ग भी परमेश्वर के द्वारा रचाया गया एक सृष्टि का हिस्सा है। So before earth was, heaven was. और इससे पहले कि पृथ्वी आए और पृथ्वी आई, इसके पहले स्वर्ग को परमेश्वर ने रचा। But before heaven was, God was. और इसके पहले कि स्वर्ग रचा गया, परमेश्वर पहले ही उपस्थित था। So if we have to understand origin of anything at all, we have to start with the being of God. God doesn't have an origin. If he has an origin, he is no longer God. So यदि हमें इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में जानने की अगर इच्छुकता है, तो उसके पहले हमें इस परमेश्वर को जानने की जरूरत है जिसने इन सब को बनाया है। And that's why whenever God talks, he says, I am the great I am. इसलिए जब परमेश्वर कहता है अपने बारे में, और वो कहता है कि मैं महान मैं हूँ, He is an eternally existing one. यह जो परमेश्वर जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो अनंत काल से जीता आया है। He doesn't have a beginning. He begins the beginning. उसका कोई आरंभ नहीं है क्योंकि उसने सब कुछ आरंभ किया है। So he eternally exists. वो हमेशा अनंत काल से उपस्थित परमेश्वर है। But how did this God, when you say God, what comes to your mind is very very important. लेकिन जब हम इस परमेश्वर शब्द का उपयोग करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? When we're talking about the God of the Bible, जब हम इस बाइबल के परमेश्वर को देखते हैं, the moment we say God, what should come to our mind is Father, Son and Holy Spirit. क्योंकि जब हम इस बाइबल के परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ये जब शब्द हमारे सामने आता है, तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि यह एक त्रिएक परमेश्वर है। One of the common prayers in a Jewish man's life is, Hear, O Israel, the Lord our God is one. अगर हम एक इस्राएली भाई की प्रार्थना को सुनते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वो कहता है कि हे इज़राइल, इस बात को सुन कि तेरा परमेश्वर एक खुदा है। The Lord our God. यह जो सामर्थी यहोवा परमेश्वर हमारा खुदा है। The word God, again there you see, is a plural word. वहाँ पर ये जो खुदा या परमेश्वर या ईश्वर जो शब्द का उपयोग किया गया है वह एक त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। And it's a plural word, and the word one is not a numerical entity. The word one talking about unity. और वहाँ पर ये जो त्रिएक व्यक्तित्व जो उपस्थित हैं, वहाँ पर हम जब बोलते हैं कि वह एक परमेश्वर है, वह एक जो संख्या है उसकी जो एकता को बताता है। It is not a numerical value,
where we are talking about one. When we say one, we are talking about unity, just like in marriage. जब हम वहां पर जो एक शब्द का जब हम उपयोग करते हैं तो वो वहां वो संख्या को दर्शित नहीं कर रहा, परंतु वह वहां पर एकता को बताता है। जिस प्रकार शादी में पति और पत्नी एक हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जो त्रिएक परमेश्वर है वो एक है। We read in the Bible, the two shall become one. और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दो पति और पत्नी एक बन जाते हैं। That does not mean there is only one entity again after marriage, but the union is so perfect that the two persons are one. सो वहां पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर केवल एक ही व्यक्ति प्रसन्न है या फिर वहां पर है, लेकिन वहां पर इस बात को दर्शाता है कि वहां दो इस प्रकार जुड़ गए हैं कि वो एक बन गए हैं। Where do we get that concept of a husband and wife, two separate, distinct individual, but coming in a union that is so perfect, we only have to use the word one to explain the unity? ये हमें कहां से पता चलता है कि ये जो दो व्यक्तित्व हैं, पति और पत्नी, शादी में इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि दोनों एक प्राण और एक आत्मा हो जाते हैं? That we get it from the Trinity. और यह हमें कहां से पता चलता है? ये त्रिएक परमेश्वर से आता है। The Father, Son, and the Holy Ghost, they exist in perfect communion. I want you to understand this. मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं कि ये जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हैं, एक ऐसी संगति में, ऐसी एकता में रहते हैं कि वो एक समान लगते हैं। See, the relationship that is happening between these three is very, very important. ये जो परमेश्वर है, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बीच में जो संबंध है, उसे जानने की बहुत जरूरत है हमें। I'm going to tell you something which might be really hard to wrap your minds around, but I want you to listen carefully. हो सकता है आपको समझने में थोड़ा प्रयास लगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। If either of the three, one of the three steps out of this fellowship, breaks the fellowship and steps out, that single entity cannot be called as God. यदि हम इस बात को जरा गौर से देखेंगे, ये जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसमें से अगर कोई एक इस संबंध को तोड़ करके अलग हो जाए तो वो अकेला परमेश्वर नहीं रह सकता। It is not three gods coming together. जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो तीन परमेश्वर एक होके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। We have only one God. हमारा केवल एक ही परमेश्वर है, But we have three persons in the Godhead. लेकिन इस परमेश्वर के अंदर तीन व्यक्तित्व मौजूद हैं। So for them to be God, to be called as God, they have to exist in their relationship. The moment somebody steps out and cuts the relationship, they don't exist individually as gods. इसलिए उनका एक साथ इस अलौकिक संबंध में एक साथ एकता में रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि इनमें से कोई एक भी इस संबंध को तोड़ करके अगर अकेला या स्वयं से परमेश्वर बनना चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। We see the theme throughout the scripture, both in the Old Testament and the New Testament. और यही विषय हम आदि से लेके अंत तक बाइबल में हम इस विषय को देखते हैं। In Proverbs 8 we read about the creation narrative again in Proverbs, where it is talking about the wisdom being at the right hand of the Father when everything was created. नीति वचन उसके 8वें अध्याय में हम एक और बार रचना के विषय में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर का ज्ञान आदि में परमेश्वर के दाहिने ओर था। So in English it comes like, I was beside him as a wise master craftsman. और अंग्रेजी अनुवाद में इस प्रकार लिखा है कि जो कुशल कारीगर के समान परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के दाहिने ओर था। As a workman. एक कारीगर के समान। But there is another meaning to it. I think the Tamil Bible translated in that meaning. और एक और अनुवाद जो कि हम तमिल बाइबल में इसे मिलता है, It says, I was beside him as a beloved child. और वहां पर इस प्रकार लिखा है कि मैं परमेश्वर के साथ उसके प्रिय बच्चे के समान थी। So eternally
The Son did not become Son at Christmas when when he was born into the world. He did not become Son. This Son is eternally Son. और यदि हम इस बात को देखें, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पुत्र जब क्रिसमस के दिन पैदा होने से ही केवल पुत्र नहीं बना, वह अनंत काल से परमेश्वर का पुत्र है। Eternally he is Son. अनंत काल का पुत्र है वो। So the Father is Father because he has a Son. पिता पिता है क्योंकि उसका एक बेटा है। Son is Son because he has a Father. बेटा एक बेटा है क्योंकि उसका एक पिता है। And in fact, the word Holy Spirit in the Hebrew scriptures is a feminine word, which might be shocking for some of you. Even some theological books refer Holy Spirit and they use the pronoun she. और यदि हम पवित्र आत्मा इस पद को इब्रानी भाषा में देखेंगे तो वह ये जो पद इब्रानी भाषा में एक स्त्रीलिंग है। और ये बात हो सकता है हमें चौंका दे, क्योंकि कई भाषाओं में ये जो पवित्र आत्मा जो पद है वो स्त्रीलिंग को दर्शाता है। So the masculine and the feminine aspect is in the Godhead. That's why they were able to create male and female. They can't create anything apart from their being. और यह जो पुरुष और स्त्री का जो स्वभाव है यह परमेश्वर में पाया जाता है। दोनों स्वभावों से मिला हुआ एक स्वभाव है जो परमेश्वर का स्वभाव है। So we have this dynamics going on in the triune God of perfect love. सो हम देखते हैं कि इस त्रिएक परमेश्वर के जीवन में एक ऐसा अनोखा जीवन है जहां पर एक बहुत ही अलौकिक प्यार उपस्थित है। See, how do we get the definitions of the word love, relationship, community? From where do we get all these things? हमें प्यार, रिश्ता और संबंध और एक सभा, इन सब पदों का जो मीनिंग है या फिर इसका जो मतलब है कहाँ से मिलता है? We can't define these things by what's happening here in the world right now. और इन शब्दों का सही अर्थ जो हमारे चारों ओर संसार में हो रहा है उसमें से हम इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। When we define love by what is happening in this world right now, we lose the meaning of love. यदि हम प्यार का मतलब हमारे संसार में जो हो रहा है उसमें से अगर इस अर्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। Even if we define love by what's happening in the world, in the movies out there, we'll still have a very bad definition. यदि हम सिनेमा में या फिर जो चलचित्रों में प्यार के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे तो हम प्यार के सही मतलब को नहीं समझ सकते। So there is perfect celebration, perfect adoration. See, the Father adores the Son adores the Father, and Holy Spirit adores them. There is high energy, high voltage relationship happening between the three. यदि हम इस बात को देखेंगे तो हमें पता चलेगा इस त्रिएक परमेश्वर में एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा महोत्सव हो रहा है जहां पर कि ये तीनों के तीनों प्यार में ऐसे डूबे हुए हैं। There is no fear. जहां पे भय नहीं है। There is no jealousy. No, Father is not thinking, oh, if Jesus goes down and dies on the cross, everybody might love him, they might not love me. वहां पे कोई ईर्ष्या या जलन नहीं है कि पिता ऐसा नहीं सोचता कि अगर यीशु मसीह नीचे चले जाएगा तो सब कुछ उसकी पूजा करेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा। Jesus is not thinking, oh, Father, you are sitting up there and sending me down to get beaten by all these funny people. और यीशु मसीह ऐसा नहीं सोच रहे कि पिता तू तो स्वर्ग में, मेरे को यहाँ जाकर धरती पर सबके पापों को उठाना और कष्ट और पीड़ा को सहना है। And Holy Spirit is not thinking, you guys all finish little job here and there and you guys are expecting me to live in these people's heart forever. और पवित्र आत्मा ऐसा नहीं सोच रहे कि तुम लोग दोनों छोटा काम कर लिए और मुझे अनंत काल के लिए इन लोगों के अंदर रहना है, ऐसा वो नहीं सोच रहा है। No, there is nothing called working behind the back. और यहाँ पर एक दूसरे के पीठ के पीछे काम करना, ऐसा करके कोई भी संबंध में नहीं है। If you're going to ask them, put them in 3 different corners of the universe and ask them the same question, the answer is going to be the same. यदि हम इन तीनों व्यक्तित्व को संसार के 3 कोने पर खड़ा करके हर से अलग अलग सवाल करेंगे तो तीनों का जो उत्तर होगा वो एक समान ही होगा। Because they are so united in heart, in nature, even though they are 3 distinct persons. क्योंकि वह अपने दिल में और अपने स्वभाव में और
इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। And in the coming weeks, we are going to see more about this and how it relates to us. You might be thinking, okay, all this is fine. Yeah, what has it got to do with me now? What has it got to do with my life, my problems? और आने वाले हफ्तों में हम इस बात को और अच्छे रीति से जानेंगे कि यह त्रिएक परमेश्वर का जानना हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। And that's what we're going to see next week. और यही हम अगले हफ्ते के कार्यक्रम में सीखेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this time. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। Daddy, open our eyes to see more about you because we come from you. As the more we understand you, the more we understand ourselves. अब्बा पिता, मैं विनती करता हूँ कि हमारी आंखों को आप ऐसा खोलें कि ताकि हम आपको समझ सके, क्योंकि हम आपसे आए हैं। We pray that we would have more light in this as we journey through. प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि प्यारे पिता, आप हमें और प्रकाशन दे कि हम इस विषय को अच्छी रीति से समझ सकें। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। God bless you. Next week, same time, we'll meet you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगले हफ्ते इसी समय हम आपसे फिर मिलेंगे।